नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज के शॉर्ट वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन मूवमेंट की। डेट थर्सडे 22 दिसंबर। चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। और हमेशा की तरह हम पहले देखेंगे कि हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है प्रीवियस डे क्लोज जो ब्लू लाइन से है वो कहाँ पे है। तो ये लेवल है। और प्रीवियस डे लो जो ग्रीन लाइन से है वो यहाँ पे है। जो फर्स्ट कैंडल है वो एक बेयर कैंडल है जो अपने बॉटम के आसपास में क्लोज हो रहा है। तो ये एक बेयरिश सिग्नल है। तो बेयर्स यहाँ पे सेल करेंगे। और जो टारगेट होगा वो प्रीवियस डे क्लोज के आसपास का एरिया होगा। और जब भी मार्केट ओपन हो और तेजी से नीचे की तरफ में जाए या तेजी से ऊपर की तरफ में जाए, तो फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो हमेशा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है इंट्राडे में। जैसे क्लोज और लो इम्पोर्टेंट लेवल है, वैसे फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है, तो वो हम उसको मार्क कर लेंगे। सेकेंड कैंडल भी अपने लो के आसपास में क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप सेलिंग कर सकते हैं। थर्ड कैंडल काफी तेजी से नीचे की तरफ में जा रहा है और बहुत बड़ा बेयर कैंडल है। इन दोनों से ज्यादा बड़ा बेयर कैंडल है, तो यहाँ पे भी सेलिंग की जा सकती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि थर्ड बेयर कैंडल के बाद में जो फोर्थ कैंडल बनता है वो बुल कैंडल बनता है, जिसकी बॉडी बुल होती है। और वो रीटेस्ट कर रहा है प्रीवियस डे क्लोज को। फिर एक बेयर कैंडल बनती है, फिर एक बुल कैंडल बनती है। इसका मतलब ये है कि जो बेयर जो मार्केट को नीचे की तरफ में पुश कर रहे थे वो थोड़े से अब वीक हो रहे हैं। तो अगर जिन्होंने ऊपर में सेल किया है वो पूरे प्रॉफिट को जाने नहीं देंगे, और जैसे ही कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को निकालता है वो वहां पे एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई निकलेगा, जो बेयर्स है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और जो बुल्स है वो मार्केट में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुल्स ने अभी तक कोई अटेम्प्ट नहीं किया है मार्केट को ऊपर की तरफ में ड्राइव करने का। तो ये जो बड़ा कैंडल आपको दिख रहा है ये बड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बेयर्स बाई कर रहे हैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। और बुल्स देख रहे हैं कि मार्केट में एक बार बुल यहाँ आया था, दूसरा बुल यहाँ आया। तो बुल यहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगाएंगे मार्केट को ऊपर की तरफ में पुश करने के लिए। इसलिए ये कैंडल एक एक्सेप्शनली जो है बड़ा कैंडल है, अब तक का सबसे बड़ा कैंडल है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस बुल कैंडल को फॉलो अप नहीं मिला। इस कैंडल का लो काफी नीचे तक है, तो इसको हम बोलेंगे बैड फॉलो थ्रू। और ये रीटेस्ट कर रहा है हमारे फर्स्ट कैंडल के लो को। रीटेस्ट करने के बाद में फिर से नीचे आने लगा। ओवरऑल अगर देखें बुल और बेयर में, तो बेयर का पलड़ा भारी है। ये कैंडल फर्स्ट कैंडल के लो को, जो कि हमेशा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करेगा इंट्राडे में। और अगली कैंडल जैसे ही अपने लो के पास में क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे आप फिर से सेलिंग कर सकते हैं। इस बार जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के हाई पे या थोड़ा सा मार्जिन लेकर इस एरिया में आप स्टॉप लॉस डालेंगे। इसका अगला कैंडल फिर से बेयर कैंडल बनता है जो अपने लो के आसपास में क्लोज हो रहा है, तो आप यहाँ पे फिर से सेलिंग कर सकते हैं। और पहले की तरह जैसे यहाँ पे बुल बार बार आ रहे थे, फिर से यहाँ पे बुल आने लगे, फिर यहाँ बुल आ गया, फिर यहाँ बुल आया। तो जैसे यहाँ आपने सेल किया तो टारगेट आपका ये ब्लू लाइन था। वैसे ही अगर आपने इस एरिया में कहीं सेल किया है तो अब टारगेट हमारा ग्रीन लाइन यानी कि प्रीवियस डे का लो पॉइंट होगा। और ये जो आपको रैली दिख रही है नीचे की तरफ में, उसमें आप देख रहे हैं कि जो प्राइस एक्शन है वो ट्रेडिंग रेंज का है, क्योंकि बेयर कैंडल के बाद में बुल कैंडल्स लगातार आ रहे हैं। तो मार्केट में आज ट्रेडिंग रेंज रहेगा, इसकी संभावना ज्यादा है। तो आप बड़े प्रॉफिट के लिए ना जाके स्कैल्पिंग करेंगे, छोटे प्रॉफिट पे अपना अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे। उसके बाद जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे लो को टच करती है, यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और फिर से एक स्ट्रॉन्ग लेग अप ऊपर की तरफ में जाता है, लगातार 3 स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनता है। और ये कैंडल क्यों बनता है, अगर इसकी साइकोलॉजी को आप समझेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट जब नीचे आ रही है तो बुल्स बार बार यहाँ पे अपना अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं। यहाँ बुल है, यहाँ बुल है, यहाँ भी बुल है, फिर यहाँ भी आपको बुल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर्स है, जो स्मार्ट मनी है, जो बिग मनी है, उन्होंने अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो लेट से अगर इस बेयर ट्रेंड के बाद में यहाँ पे बुल्स ने बाई किया या इस कैंडल के क्लोज पे बुल्स ने बाई किया, तो जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ में जाती है तो ये बुल्स सारे ये होंगे फ्रस्ट्रेटेड बुल्स। और इनको चाहिए कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का रास्ता। तो अजूम कीजिए कि जिसने यहाँ बाई किया, इस कैंडल के क्लोज पे बाई किया, अगर वो ये 50% पुल बैक का एरिया है, इसका टॉप यहाँ पे एग्जिट किए तो किए, वरना जिन्होंने वेट किया इस लेवल पे आने का, इस लेवल पे आने के बाद में जो हमारा ग्रीन लाइन है वहां पे कंसोलिडेट किया इस कैंडल। ये जो कैंडल है ये शो कर रहा है कि अब जो बेयर्स है उन्होंने अपना प्रॉफिट कर लिया, बुल्स मार्केट में आ सकते हैं। ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है जो अपने टॉप के आसपास में क्लोज हो रही है, एटलीस्ट 60-70% के एरिया में क्लोज हो रही है। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को और ऐड करेंगे, और जैसे इस पोजीशन को ऐड करेंगे तो उनकी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे, सेकेंड एंट्री यहाँ पे,
और जो उनका ब्रेक इवन जो पोजीशन होगा जहाँ पे वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर सके बुल, वो ये एरिया है। तो जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को टच किया उसके बाद देख सकते हैं कि मार्केट फिर से नीचे की तरफ में आना स्टार्ट हुई। तो इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों कि बेयर ट्रेंड में अगर आप बाई कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपको थोड़ा दूर रखना पड़ता है, मे बी मेजर्ड मूव पे। तो जो बुल्स होंगे वो स्टॉप लॉस को यहाँ रखेंगे। वो क्या करेंगे कि अगर वो यहाँ बाई कर रहे हैं तो ये उनका एंट्री पॉइंट है और ये उस वक्त तक का लो है, तो वो क्या करेंगे इसी रेंज को नीचे में वो मेजर कर लेंगे, वो यहाँ बाई करेंगे। क्वांटिटी इतनी छोटी रखेंगे कि नीचे आने पर वो एवरेज कर सके और वो अपना स्टॉप लॉस इस एरिया में कहीं रखेंगे। अगर इसके बाद नीचे बहुत तेजी से आ जाए तो वो एग्जिट कर जाएंगे। वरना उनको पता है कि चूंकि बुल्स मार्केट में आने स्टार्ट हो गए हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है, तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाएगी इसकी संभावना कम है, तो एवरेज करने के लिए वो अपनी क्वांटिटी बचा के रखते हैं। बहुत ही छोटी क्वांटिटी वो यहाँ पे बाई करेंगे। तो इस तरीके से वो ट्रेड करते हैं अगर वो अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड ले रहे हैं तो। उसके बाद जब बुल्स ब्रेक इवन एग्जिट कर जाते हैं यहाँ पे, आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जो ट्रेंड है ये बेयर ट्रेंड में है और ये जो फॉल है वो 600 पॉइंट का फॉल ऑलरेडी मार्केट में हो चुका है। तो 600 पॉइंट के फॉल के बाद में ये तीन जो बुल कैंडल है ये अभी भी माइनर रिवर्सल में काउंट होगा। ये अभी भी जो है वो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल अप में काउंट नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि ये जो स्विंग हाई है ये पीछे के स्विंग हाई से अभी भी नीचे है, तो लगातार मार्केट लोअर हाईज बना रही है, हाईज लोअर हाई। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ में आने स्टार्ट हो गई, तो आप इस एरिया में सेल कर सकते हैं, यहाँ सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट पुल बैक ले रहा है जिसको आप पॉज भी बोल सकते हैं, और फिर जैसे ही इस पॉज को ब्रेक किया इस एरिया में आप फिर से सेल कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ सेल करेंगे आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो यहाँ जो लो बनाया, फर्स्ट लो, सेकेंड लो, और फिर ये इसको अगर एक्सटेंड करे तो यहाँ पे आपको एक वेज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो इस वेज पैटर्न पे जैसे ही मार्केट पॉज लेना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे पॉज दिया मार्केट ने, यहाँ पॉज दिया, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि मार्केट ने अपना अटेम्प्ट कर दिया थ्री पुश डाउन का, वेज पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ पे सपोर्ट अगर बनता है तो आपको यहाँ पे अपने सेल पोजीशन से एग्जिट होने की जरूरत है, और इस एरिया में कहीं बाइंग प्रेशर अगर दिखे या बाइंग स्ट्रक्चर कहीं दिखता है तो आपको बाई साइड जाना चाहिए। लेकिन अभी भी इस कैंडल तक बाई स्ट्रक्चर कोई बना नहीं है। मार्केट प्रीवियस डे लो को फिर से रिटेस्ट कर रही है यहाँ पे और नीचे जाना स्टार्ट कर रही है। ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है जो अपने बॉटम पे क्लोज हो रहा है, लो के आसपास में क्लोज हो रहा है। पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग है, इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग है। तो यहाँ पे एक अच्छा सेल सिग्नल बनता है, तो यहाँ पे आपको सेल करने की जरूरत है। लेकिन जब आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो चूंकि आप प्राइस एक्शन ट्रेडेड, आपको पता है कि यहाँ पे वेज कंप्लीट हो चुका है, तो मार्केट ऊपर की तरफ में जा सकती है, इसकी पूरी संभावना है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखेंगे और इसी ग्रीन लाइन प्रीवियस डे लो के ऊपर में आप अपना स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेल करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ में जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। उसके बाद जब ये नीचे आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है। तो जैसे ही ये कैंडल बना या ये कैंडल बना, तो जो स्मार्ट ट्रेडर है वो स्टॉप लॉस के हिट होने का इंतजार नहीं करेंगे, वो यहाँ पे मार्केट प्राइस पे भी एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि वेज के बाद में एक बहुत खूबसूरत सा डबल बॉटम यहाँ पे बन रहा है। तो सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, और जो स्मार्ट बायर्स हैं, जो बिग मनी है, जो अर्ली बायर्स, वो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। डबल बॉटम बनने के बाद में यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे बाई करें या यहाँ पे बाई करें तो बहुत ही आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो पे, इस कैंडल के लो पे आप अपना स्टॉप लॉस डालेंगे, या दूसरा रास्ता ये है कि अपने मेजर्ड मूव टारगेट पे स्टॉप लॉस डालेंगे। वो मेजर्ड मूव, नॉट मेजर मूव टारगेट, मेजर मूव स्पेस पे डालेंगे। ये हाई और ये लो, ये जितना बड़ा रेंज है उतना रेंज आप नीचे में काउंट कर लेंगे और उसके नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे, ताकि मार्केट अगर थोड़ा नीचे जाता भी है तो लोअर लो डबल बॉटम बना के अगर ऊपर निकलता है, यानी कि हो सकता है कि मार्केट एक पुश और नीचे की तरफ मिले। स्टॉप लॉस पहले बता दूं, ये एरिया ये जितना एरिया है उतना एरिया आप नीचे में मेजर कर लेंगे और उसके नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, यहाँ, फिर इसके बाद उठना स्टार्ट हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, इसलिए आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रखना है। जैसे इतना स्टॉप लॉस दूर होता जाएगा उतनी क्वांटिटी आपकी कम होती जाएगी। इससे क्या होगा कि आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की संख्या बढ़ती जाएगी, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो इन सारे एरियाज में आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ होगा या फिर मेजर मूव टारगेट पे स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ डबल बॉटम बना के मार्केट एक लेग ऊपर लेती है, फिर पुल बैक होता है मार्केट में, और ये पुल बैक यहाँ से यहाँ तक का जो एक मूव है उसका 50% का पुल बैक है, और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ में निकलती है। स्ट्रॉन्ग बाई कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल कैंडल है, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। उसके बाद जो ट्रेडर्स है वो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ये लेफ्ट शोल्डर हुआ, ये राइट शोल्डर हुआ, और जो हेड है इसमें फिर से डबल बॉटम है। तो अच्छा है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग है।
यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, और मार्केट फिर सीधा ऊपर की तरफ में निकलती है। और ये फिर टेस्ट क्या कर रहा है, प्रीवियस डे क्लोज का। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि जब भी मार्केट, जब रनिंग मार्केट हो, जब आप ट्रेड कर रहे हैं, तो इन सारे लेवल्स को मार्केट में आपको मार्क करके रखना चाहिए। फर्स्ट कैंडल का हाई लो, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे का लो पॉइंट, और आज का अगर कोई इंपॉर्टेंट स्विंग लो, स्विंग हाई है, तो उसको मार्क करके रखना चाहिए। क्योंकि मार्केट अगर कोई एक रैली दे रही है तो वहां पे उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलेगा, जहाँ जो आपने मार्क करके रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज को, यहाँ पे फिर से रेसिस्टेंस ले रही है मार्केट, और रेसिस्टेंस लेके मार्केट गई कहाँ, फिर से आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे लो पर अगर आप पे आके सपोर्ट लेती है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। जैसे इस डोजी कैंडल का लो ब्रेक होता है, डोजी कैंडल इसका लो ब्रेक होगा, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है, अपने लो पे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप फिर से सेल कर सकते हैं। इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, फिर से आप सेल कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि मार्केट क्लोजिंग के टाइम में जाकर कहाँ क्लोज होती है, प्रीवियस डे लो पे जाकर सपोर्ट लेकर मार्केट क्लोज करती है। तो दोस्तों आज के वीडियो से जो हमें समरी मिलती है वो ये है, जो सीख जो मिलती है वो ये है कि मार्केट अगर एक दिन पहले एक अच्छा मूव दे चुकी है, तो अगले दिन मार्केट फिर से एक बड़ा मूव देगी, इसकी संभावना कम है। तो उस दिन जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉस के बारे में सोचिए, बड़े मूव को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि बड़ा मूव होने वाला है ही नहीं, क्योंकि एक दिन पहले बड़ा मूव हो चुका है। जैसे कि हमें वेंसडे को बड़ा मूव मिल चुका था, तो थर्सडे को बड़ा मूव होगा, इसकी संभावना कम है। तो आपको पहले से अपने लेवल्स को मार्क करके रखना होगा, और लेवल टू लेवल आपको ट्रेड करना होगा। चार्ट पे जितना प्रैक्टिस करेंगे ट्रेड करने का, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मार्केट क्लोज होने के बाद में चार्ट के एनालिसिस करने का, उतना ज़्यादा आप चार्ट को डीपली एनालिसिस कर पाएंगे लाइव मार्केट में, और आप प्रॉफिट बना पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।